वेलकम फ्रेंड्स माय न्यू चैनल लॉजिकल राठौर। इसमें एक कहानी है टाइफाइड के ऊपर। टाइफाइड कैसे फैला और कैसे रोका गया। स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है चार्ल्स हेनरी की, जो एक अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो बैंक में काम करते हैं, जो हाल ही में अपने पूरे परिवार के साथ नए घर में रहने लगे हैं। नए घर में पूरा परिवार खुश है। उनके घर में 11 सदस्य हैं। बहुत खुश हैं नए नए घर में। लेकिन कुछ समय बाद चार्ल्स को लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उनके घर में एक एक करके सभी बीमार पड़ते जा रहे थे। घर के 6 सदस्यों को टाइफाइड हो चुका था। चार्ल्स को अब अपने परिवार की चिंता होने लगी थी। चार्ल्स डॉक्टर जो उन सभी का इलाज कर रहे थे, वो भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ही घर के 6 सदस्य अस्पताल में थे। अब चार्ल्स जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। इसके लिए वो एक डॉक्टर से मिलते हैं, संपर्क करते हैं। दरअसल ये मैं बता दूं आपको, डॉक्टर्स नहीं होता, ये एक सैनिटरी इंजीनियर होता है, जो ये पता लगाता है कि बीमारी आई कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ। लाइक सीआईडी की तरह होते हैं। आपको डॉक्टर्स मान लेते हैं इस वीडियो में आपको। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे ये जानने के लिए आपके घर जाना पड़ेगा और सभी सदस्यों से मिलना पड़ेगा। मिलते हैं और फिर डॉक्टर साहब घर जाते हैं और सभी से जांच पड़ताल करते हैं। तो वहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है उनकी नौकरानी पर, उनकी कामवाली पर, जो कुछ दिनों से उनके यहाँ पर खाना बनाने का काम कर रही थी। उसका नाम था मेलन मैरी। उनका खाना बनाना काम कर रही थी उनके दिन घर पर। तो डॉक्टर साहब को उस पर एक शंका होने लगती है, क्योंकि उसे टाइफाइड नहीं था। मेलन मैरी, आखिर कौन है मेलन मैरी और इसका टाइफाइड से क्या संबंध है, चलो जानते हैं इस वीडियो में। अब डॉक्टर साहब मेलन मैरी के बारे में जानना चाहते थे। डॉक्टर साहब ने मेलन मैरी से टेस्ट कराने को कहा, तो मेलन मैरी ने साफ मना कर दिया और डॉक्टर पर भड़क गई। अब डॉक्टर को मैरी के बारे में जानने, इस घटना के बाद डॉक्टर को मैरी के बारे में जानने के लिए और भी इच्छा और भी बढ़ गई, और वो जानना चाहते थे कि उन्होंने तय किया कि वो उन सभी परिवारों से संबंध करेंगे जहाँ जहाँ मैरी ने पहले काम किया है। जांच से पता चलता है कि पहले जिस घर में खाना बनाने का काम किया है मैरी ने पहले जिस घर में काम किया था, वहाँ पर भी परिवार के सभी सदस्यों को टाइफाइड हो चुका था, और वहाँ से भी काम छोड़ दिया और दूसरे परिवार में काम करने लगी। और वहाँ पर भी टाइफाइड से घर के मुखिया की मृत्यु हो गई और उसने वहाँ से भी काम छोड़ दिया। मतलब ये कि जहाँ हर बार कहानी वही थी, मतलब यहाँ जहाँ मैरी गई वहाँ टाइफाइड फैल गया। कहा जाता है कि उस समय न्यूयॉर्क में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को टाइफाइड हो चुका था। उस समय टाइफाइड में मृत्यु भी होती थी। मैरी इसे फैलाने का काम कर रही थी। एक लड़की जो टाइफाइड फैला रही है, उसको तो पुलिस के पास खबर पहुंची, तो पुलिस कुछ दिनों बाद पुलिस को उसको गिरफ्तार कर लेती है और वो मीडिया के चर्चे में आ जाती है। और जब उसका नाम पड़ता है टाइफाइड मैरी, और आज पूरे चिकित्सा जगत में मैरी मेलन को टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है। 1907 से 1910 तक पुलिस ने आइसोलेशन में रखा। इसके दौरान पुलिस ने उसको सलाह दी कि तुम अपना सर्जरी के दौरान अपने गॉल ब्लैडर को निकलवा दो, लेकिन मैरी मेलन ने सर्जरी से साफ मना कर दिया, क्योंकि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया था गॉल ब्लैडर के अंदर था, और मैरी की सहमति के बगैर उसका ऑपरेशन संभव नहीं था। 3 वर्ष के बाद मैरी को इस शर्त पर रिहा किया गया कि तुम खाना बनाने का काम नहीं करोगी, और मैरी ने कहा ठीक है, मैं काम नहीं करूँगी। इसके बाद वो घर में जाकर बर्तन धोने का और कपड़े धोने का काम करने लगी।
कपड़े धोने का, झाड़ू पोंछे का काम करने लगी। लेकिन इस काम में उसे मेहनत ज़्यादा थी और पैसे, तनख्वाह कम थी, पैसे ज़्यादा कम मिलते थे। तो उसने ये काम छोड़ दिया और वो दोबारा से घर घर में जाकर खाना बनाने काम करने लगी। लेकिन फिर उस टाइफाइड के केस बढ़ने लगे और जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने दोबारा मैलन मैरी को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उम्र भर के लिए इसको आइसोलेशन में रखा गया और बीच में इसकी मृत्यु हो गई, जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। और आपको बता दूं कि 2-3 में से 2-3% कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको टाइफाइड होता है, लेकिन टाइफाइड नहीं होता, लेकिन वो फैलाने का काम करते हैं। और अब आप पूछोगे कि उसके पास कोई जादू की छड़ी थी क्या जो वो टाइफाइड फैला। अब आते हैं टाइफाइड मैरी के बारे में। मैरी मेलोन, इनकी कहानी भी हमें पढ़नी होगी। मैरी मेलोन क्या है? ठीक है, मैरी मेलोन एक बहुत ही उम्दा महिला थी जो वॉशरूम जाने के बाद हाथ नहीं धोती थी, उन्हीं हाथ से, ठीक है, वो खाना पका देती थी। अब वही हाथों का खाना खा लेते थे। अब वो तो थी कैरियर, बट आप हो गए इन्फेक्टेड। उन्होंने बहुत लोगों को टाइफाइड गिफ्ट में दिया, फ्री। ठीक है, तो इसे जब भी आप वॉशरूम जाए अपने हाथ जरूर धोएं। दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन।